स्वागत है बच्चों आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनीश शर्मा। बच्चों क्लास 10th साइंस चैप्टर हमारा 8वां चल रहा है और ये जो लेक्चर है ये 7th है। और होप ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हेल्थ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो उन्हीं इश्यूज में एक टॉपिक है बच्चों एसटीडी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सबसे पहले देखिए बच्चों की ये होते क्या है। अब आप अच्छे से जानते हो कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यानी जो सेक्स की जो प्रोसेस है उसके अंदर दो बॉडीज का कनेक्शन होता है। तो उस कनेक्शन की वजह से ये पॉसिबल है कि बहुत सारी जो डिजीज हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाए, ठीक है। नॉर्मल इन्फेक्शन होती है वैसे ही ये भी इन्फेक्शन ही है, ठीक है। तो क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में दो बॉडीज का कनेक्शन होता है तो उसकी वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है वो एक कोई भी डिजीज का ट्रांसफर हो सकता है। तो वो सारी डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण ट्रांसफर होती है, यानी ऑल द डिजीज विच आर जो ट्रांसमिट होती है, ठीक है, वो सारी डिजीज जो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलेंगे। अब इनमें अलग अलग इन्फेक्शन है बच्चों, एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो अगर आपसे पूछे तो है गोनोरहोइया, ठीक है, गोनोरहिया और सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि वायरल इन्फेक्शन कौन से होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है HIV एड्स और एक है बच्चों वार्ड्स, ठीक है, वार्ड्स। तो दोबारा ध्यान से इस टॉपिक को देखिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वो सारी डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है उन सभी को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में दो बॉडीज का कनेक्शन होता है इसलिए ये फैल सकती है। एग्जांपल मैंने बताया बैक्टीरियल गोनोरिया और सिफिलिस है, और वायरल इन्फेक्शन कौन है, एड्स और वार्ड्स। इस टॉपिक के बाद बच्चों ये आता है कि इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो वो, और साथ में आपने अभी भी पिछले लेक्चर में देखा कि रिप्रोडक्शन की वजह से बच्चों नए बच्चे का जन्म हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसीज भी क्या है, हो सकती हैं। तो एक तो इन बीमारियों से बचने के लिए और एक किसी भी प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास, वो सारे के सारे मेथड्स हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ने हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनसे बचने के लिए, और जो अवॉइड, जिन प्रेगनेंसीज को अवॉइड करना यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं, एक तो एसटीडी से बचने के लिए और एक अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स को बोला जाता है बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो एसटीडीज यानी उन बीमारियों से बचने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम कौन कौन से रास्ते अपना सकते हैं, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। तो उनमें सबसे पहला है बच्चों मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। इसके अंदर क्या होता है बच्चों की, एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर दो जिससे जो स्पर्म्स हैं वो एग्स तक ना पहुंच पाए, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर का मतलब एक ऐसा बैरियर क्रिएट किया जाए जिससे जो स्पर्म्स है वो एग की तरफ ना पहुंच पाए। तो इसमें एग्जांपल आता है बच्चों कंडोम्स, ठीक है, कॉन्डम्स या कंडोम्स कहा जाता है इनको। तो क्या रीजन है इसके पीछे, क्या क्यों आता है ये मैकेनिकल बैरियर। देखिए ये कवरिंग्स ही होती है प्लास्टिक की जो पेनिस के ऊपर और ये जो फीमेल का जो वजाइनल पार्ट होता है उसके अंदर ये इंसर्ट किए जाते हैं। कहने का मतलब कि ये जो कंडोम्स हैं ये क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मैकेनिकल बैरियर की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो भी स्पर्म्स रिलीज होंगे वो यहीं रह जाएंगे या इधर फीमेल ट्रैक के अंदर ही रह जाएंगे, यानी स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो मिल नहीं सकते, इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको बच्चों। तो ये था मैकेनिकल बैरियर। दूसरा बच्चों पिल्स। अब पिल्स क्या है, टैबलेट्स को कहा जाता है बच्चों, ठीक है, ड्रग्स को कहा जाता है। अब फीमेल्स के केस में कुछ एक ड्रग्स डेवलप की गई हैं जो बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है।
बहुत सारी पिल्स बनाई गई हैं, बहुत सारी ड्रग्स बनाई गई हैं जो फीमेल बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है ना उसको चेंज कर सकती है। उससे क्या होगा, एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये बीमारियां जो है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग्स डेवलप करी गई हैं, लेकिन बच्चों क्योंकि ये पिल्स हार्मोनल बैलेंस को चेंज करती है तो इनके साइड इफेक्ट भी हो सकती हैं। क्योंकि ये पिल्स क्या करती हैं, हार्मोनल बैलेंस को चेंज करती हैं, तो इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो आपके पास आता है बच्चों वो आता है कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी। अब ये कॉपर टी क्या है बच्चों, एक डिवाइस होती है टी शेप। ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको। एक टी शेप की डिवाइस होती है, कॉपर से बनी हुई, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कॉपर मेटल, तो उससे बनी हुई वो इंसर्ट करी जाती है बच्चों जो यूटेरस है उसके अंदर। ठीक है, टी शेप डिवाइस होती है, उसको यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि जो भी स्पर्म्स आए वो एग के पास ना पहुंच पाए। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ टी शेप डिवाइस विच इज इंसर्टेड इनटू द यूटेरस टू प्रिवेंट दी, ताकि स्पर्म्स जो हैं वो एग तक ना पहुंच पाए। ठीक है, टू प्रिवेंट द रिच ऑफ टू प्रिवेंट दी स्पर्म्स टू रीच दी एग्स, यानी स्पर्म्स जो है वो एग तक ना पहुंच पाए। ये होती है बच्चों कॉपर टी। अब क्योंकि यूटेरस के अंदर है तो ये यहाँ पे इरिटेशन कोज कर सकती है, इन्फेक्शन कोज कर सकती है, इसलिए इनका भी साइड इफेक्ट पाया गया है बच्चों। ठीक है, तो मैंने अभी तक 3 मेथड्स बताए हैं। मैकेनिकल बैरियर बताया मैंने जिसमें हम कंडोम्स का यूज करते हैं, वो स्पर्म्स और एग के मीट होने से बचाते हैं हमें, वो एक दूसरे को नहीं मिलाते हैं। ठीक है, पिल्स का मैंने बताया, ड्रग्स होती हैं वो हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर सकती है, एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन साइड इफेक्ट है इनका क्योंकि ये हार्मोन्स को चेंज करेंगे। ठीक है, तीसरा मैंने बताया कॉपर टी, एक ऐसी डिवाइस है टी शेप, ठीक है, जो यूटेरस के अंदर इंट्रोड्यूस करी जाती है ताकि स्पर्म्स जो है वो एग के साथ फ्यूज ना हो पाए, लेकिन इनका भी साइड इफेक्ट हो सकता है, या इरिटेशन कोज कर सकती है, इन्फेक्शन कोज कर सकती है। जो चौथा है ना बच्चों, चौथा जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर गौर करिए आप। वो मेथड कौन सा है, वो है सर्जिकल मेथड। ठीक है, वो है सर्जिकल मेथड। अब देखिए बच्चों, चौथा मेथड जो है वो है सर्जिकल मेथड। और ये जो मेथड है बच्चों ये 2 टाइप का है। ठीक है, 2 टाइप का, एक होता है बच्चों वैसेक्टोमी। ठीक है, एक होता है वैसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इनको ध्यान से देखिए बच्चों। जो वैसेक्टोमी होता है वो होता है मेल के केस में, और जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो होती है फीमेल के केस में। ठीक है, होता क्या है पहले वो देखिए। वैसेक्टोमी में क्या होगा बच्चों, जो ये वास्ट डिफरेंस हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी थी ना, वास्ट डिफरेंस, वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, इस वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और इसको बांध दिया जाता है। यानी इन वैसेक्टोमी द वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाइड, यानी कट करके टाई कर दिया जाता है। तो जो भी स्पर्म्स बनेंगे वो बच्चों यहाँ बाहर आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ठीक है, तो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे जो स्पर्म्स बनेंगे वो बाहर नहीं आएंगे। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है बच्चों, ट्यूबेक्टोमी में जो ये फेलोपियन ट्यूब हमने पढ़ी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इनको कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, इनको कट करके टाई कर दिया जाता है। तो वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है मेल के केस में, ट्यूबेक्टोमी में जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में ये रास्ते ब्लॉक किए गए हैं बच्चों, यहाँ से स्पर्म्स के रास्ता ब्लॉक कर दिया गया ताकि स्पर्म इधर ना आ पाए, यहाँ से देखिए एग का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया ताकि एग जो है यूटेरस में ना आ पाए। और अगर स्पर्म बाहर नहीं आएंगे या जो ये एग है ये यूटेरस में नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो ये सारे के सारे 4 मेथड थे बच्चों जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से देखिए। हो सकता है ये आपको स्कूल में करवाए जाएं ना करवाए जाएं, बहुत सारे स्कूल में छुड़वाए भी जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। थैंक यू बच्चों।